स्वागत है भाई सभी बच्चों का आज की क्लास में और सभी को नमस्कार। तो भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये जो क्लास आपकी ये आज 7वीं क्लास है। और आज जिस स्वतंत्रता सेनानी से आपका परिचय कराया जाएगा वो है भाई पंडित श्री राम शर्मा जी, महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक। इनसे संबंधित परीक्षाओं में अक्सर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो क्वेश्चन इन के विषय में पूछे जाते हैं वो सभी मैं आपको कराऊंगा। और तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और उससे पहले भाई आप सभी से अनुरोध है कि भाई चैनल को जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। श्री राम शर्मा जी का जन्म 1 अक्टूबर 1899 को जो है भाई जन्म स्थान है इनका झज्जर, रोहतक जिले में होता था पहले और हरियाणा में हुआ। मुख्य जो बातें हैं इनके विषय में वो एक तो ये है भाई हरियाणा तिलक नाम से इन्होंने जो है एक साप्ताहिक समाचार पत्र जो है 1923 में रोहतक से इन्होंने शुरू किया था और लोगों को जो है आज़ादी के लिए उत्साहित करने और उन्हें उसके प्रति जो है बड़ी प्रेरित करने के लिए, लोगों में देशभक्ति की भावना को कूट कूट कर भरने के लिए उन्होंने जो है अपने इस समाचार पत्र का सहारा लिया। और इसमें जो है उन्होंने वही लेख लिखे जिससे कि भी उन लोगों की जो भावनाएं थी वो आज़ादी के प्रति जागृत हुई। और आज़ादी के लिए जो है इनका भाई बहुत बड़ा योगदान है इनका भी। तो इन्होंने जो है भाई वैसे तो कई पुस्तकें लिखी हैं लेकिन हरियाणा का इतिहास और हरियाणा के नवरत्न पुस्तकें जो है इनकी मुख्य पुस्तकें हैं, ये आपको याद रखना है। इनका समाचार पत्र का नाम हरियाणा तिलक, ये भी आपको याद रखना है। और ये भाई जो है आपको मैं बता ही चुका हूँ, स्वतंत्रता सेनानी, इतिहासकार एवं प्रसिद्ध जो है पत्रकार हुए हैं। और जन्म मैंने अभी आपको बताया ही था। और शिक्षा जो है इन्होंने भाई झज्जर में ही जो है अपनी की है। और तो कांग्रेस से जो है ये भाई बहुत प्रभावित हुए थे और खासकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के आह्वान पर जितने भी मतलब आंदोलन शुरू किए गए कांग्रेस द्वारा उन सब में जो है इन्होंने बढ़ चढ़ के जो हिस्सा लिया था। और ये जो है भाई इन्होंने अपने जब ये पढ़ रहे थे उसी समय से इन्होंने शुरू कर दिया था। और ये जो है मैं आपको बता ही चुका हूँ, बाकी जो है आप इसको पढ़ भी लेना अच्छे से, क्योंकि अगर कोई चीज़ छूट जाएगी तो वो भाई आप जो है स्वयं पढ़ लेना। इनके विषय में मैंने जो है काफ़ी जानकारी जो है आपके लिए आपके सामने प्रस्तुत कर रखी है। और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण ही भाई अनेक बार ये जेल गए। ये करीब जो है 10 वर्षों तक विभिन्न जेलों में जो है भाई बंद रहे हैं। और असहयोग आंदोलन के दौरान 1922 में जो है झज्जर के टाउन हॉल में इन्होंने झंडा फहराया था और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जो चित्र लगाने पर जो है भाई उसको अपराध माना गया। तत्कालीन सरकार ने उसको अपराध समझा और इनको गिरफ्तार कर लिया। अभी उनके विषय में बताते हैं भाई 1937 से 1962 तक संयुक्त पंजाब की जो विधानसभा के सदस्य भी रहे, मतलब विधायक रहे वहाँ उसमें। और वैसे विधानसभा के भी सदस्य थे। जो हमारी संविधान सभा बनी थी उसमें भी जो है मेंबर के तौर पर इनका जो भाई रोल था। 1952 से 59 तक पंजाब विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे। 61 में
पंजाब विजिलेंस कमेटी के चेयरमैन और प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी जो है भाई, ये 1961 से 63 तक पंजाब पुलिस कमीशन के सदस्य, और इसी अवधि में पंजाब इकोनॉमिक्स कमेटी के चेयरमैन भी रहे, और 66 में इन्हें जो है दिल्ली पुलिस कमीशन का सदस्य बनाया गया था, और 77 से 79 तक हरियाणा स्टेट विजिलेंस के चेयरमैन के तौर पर इन्होंने काम किया। तो भाई ये मैं आपको बता चुका हूँ हरियाणा का इतिहास, और हरियाणा के नवरत्न तथा स्वतंत्रता सेनानियों पर इनकी जो है कई पुस्तकें इन्होंने लिखी थी, और लोगों ने उनको बहुत पसंद किया, काफ़ी पसंद किया गया। और हरियाणा सरकार ने 1976 में इन्हें जो है भाई हरियाणा साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था हरियाणा सरकार द्वारा। और आज़ादी से पूर्व जहां उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, पंडित श्री राम शर्मा जी का जो है भाई निधन वो 7 अक्टूबर 1989 को 90 साल की उम्र में जो है भाई इनका देहावसान हो गया। तो ये जो भाई इनके बारे में जानकारी थी, और आप सबको की जानकारी के लिए बता ही दें भाई, इनके नाम से जो है बहादुरगढ़ हरियाणा में जो है एक मेट्रो स्टेशन का नाम जो है वो इन्हीं के नाम पर है, श्री राम शर्मा। ये भी आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, और कई बार जो है परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये था भाई आज का जो आपके महान नेता थे उनके बारे में आपको जानकारी दे दी है। और अब जो है इस क्लास का जो दूसरा भाग है उसको शुरू करते हैं। और आज जो है जुलाई महीने के जो महत्वपूर्ण दिन होंगे वो आपको मैं उनके बारे में बताऊंगा। तो अब आप जो है अपने जवाब भी लिखते रहना, और मैं आपको जो सही जवाब वो बताता रहूँगा। पहली जो जुलाई है उसको हम आपने अपना जवाब लिख लिया होगा, राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस के रूप में मनाते हैं, और इसी दिन को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और 1 जुलाई को ही जो है भाई कनाडा दिवस, कनाडा जो देश है वो भी 1 जुलाई को ही कनाडा दिवस मनाता है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट डे जो है भारत, ये दूसरे विश्व में नहीं, भारत में जो है मनाया जाता है 1 जुलाई को ही। तो 1 जुलाई की जो है वो 4 पॉइंट थे, वो चारों मैंने आपको बता दिए हैं, आपको याद रखने हैं। और अगला जो आपका अगली जो तारीख है वो है 4 जुलाई को जो है भाई यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है अपनी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। तो जैसे हम हमारा 15 अगस्त को मनाते हैं, इसी तरह है जो है ये 4 जुलाई जो है यूएसए की स्वतंत्रता दिवस है। अगली जो तिथि है वो है आपकी 11 जुलाई, और 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है, पूरा संसार मनाता है। और 12 जुलाई है उसके बाद। आपने जो है अपने जवाब साथ के साथ आप लिख लिया करो जब मैं बताऊं उससे पहले ही, और फिर बाद में मिलान कर लेना जो मैंने आपको बताए हैं उनसे। 12 जुलाई जो है आपका राष्ट्रीय सादगी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और उससे अगली जो तिथि है वो है भाई 15 जुलाई। तो हरियाणा में जो है 15 जुलाई वृक्ष दिवस या वन दिवस के रूप में जो है मनाई जाती है, ये आपको पता होगा। और अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, और आगे आई है आपकी भाई जो तिथि है वो है 17 जुलाई। 17 जुलाई का दिन जो है वो अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है। और अगला जो इसी क्रम में अगली जो तारीख है आपकी वो है भाई 18 जुलाई। और 18 जुलाई का दिन जो है भाई अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस के रूप में मनाते हैं। नेशनल मंडेला जी का नाम आपने सुना होगा, दक्षिण अफ्रीका के बहुत बड़े नेता हुए हैं, वहाँ के राष्ट्रपति रहे हैं। और भाई काफ़ी सालों तक इन्होंने जो है रंग भेद के खिलाफ बहुत ही संघर्ष किया, और इसी के लिए जो है भाई वहाँ जो है पूरा जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो इनका जो जन्मदिन है
18 जुलाई को जो है उसको अंतर्राष्ट्रीय नेशनल मंडेला दिवस के रूप में मनाया जाता है। रंग भेद को इन्होंने जो है भाई पूरी तरह से वहाँ समाप्त कर दिया था, समाप्त करवा दिया। और अगला जो है आपकी वो 26 जुलाई है। और 26 जुलाई का दिन जो है भाई हम सब के लिए बहुत ही मतलब ये एक स्वाभिमान का दिन है। और ये इस दिन को जो हम हैं कारगिल युद्ध में अपनी जो जीत के रूप में इसको मनाते हैं, कारगिल विजय दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। और अगली जो तिथि है वो है 28 जुलाई। 28 जुलाई का दिन जो है भाई वो विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। और भाई अंतिम जो तारीख है जुलाई की वो है आपकी 29 जुलाई। और इस दिन को जो है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, हमारा जो राष्ट्रीय पशु है बाघ, उसको जो 29 जुलाई का दिन जो है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में टाइगर डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये थी भैया आज की क्लास, आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। और एक बार फिर आपसे आग्रह करता हूँ कि भाई वीडियो को जो है आप लाइक और शेयर कर दिया करो और अपने दोस्तों से इसको भी कराओ। और खुद भी जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों से भी कराओ। तो कल फिर एक अच्छी सी क्लास लेके उपस्थित होऊंगा और तब तक के लिए बोलता हूँ आप सभी को जय हिंद, जय हरियाणा।